पाना चाहते हैं, जो भी आप अपने लिए रखना चाहते हैं, जो आपने गोल सेटिंग किया है अपने लिए, जो सक्सेस बनने के लिए आपका जो नज़रिया है, वो कैसे अपने आप को बदलें पहले। उसमें से आपको क्या-क्या आएगा, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो सीखेंगे, कम टाइम में भी कैसे प्रोडक्टिव बनना है वो सीखेंगे, कैसे गोल को अचीव करना है वो सीखेंगे और सिखाने वाले कौन हैं? वो हैं हमारे बहुत ही पावरफुल स्पीकर हैं, डॉक्टर प्रशांत शाह, जो एक जूनियर डॉक्टर हैं, उसके साथ-साथ हमारे बड़ा बिज़नेस के आईबीसी हैं, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रशांत सर का और चलते हैं आगे के वेबिनार में। वेलकम प्रशांत सर और आगे का वेबिनार ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू महेश्वरी मैम। महेश्वरी मैम ने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और आप सभी बिल्कुल 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 सही जगह पे आए हैं। और सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म से खुलने वाली है। सीट बेल्ट बांध लें और अगर अब आप अच्छे से नहीं बैठे हैं तो प्लीज अपना स्पाइन इरेक्ट कर ले। स्पाइन इरेक्ट करते ही आपका कंसंट्रेशन ऐसे ही बूस्ट हो जाएगा। कौन बोल रहा है ये? एक जूनियर डॉक्टर आपसे बात कर रहा है, दिल से दिल की बात करने आया है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अपने वेबिनार में काफी प्रेजेंटेशन रखता हूँ, है ना, बहुत सारे प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, लेकिन आज आज मैं दिल से दिल की बात करूंगा। आज प्रेजेंटेशन नहीं होगी, आज मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। तो जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं प्लीज आ जाएं। जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं आ जाएं। हमारे साथ काफी लोग वीडियो में आ चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल आपने सही सुना है। आज हम लोग तीन चीज, मेनली तीन चीज सीखेंगे। तीन चीज, कैसे प्रोडक्टिव बना जाए, कैसे टाइम मैनेज किया जाए और अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हैप्पीनेस लाया जाए और उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? काफी लोग हैंड रेज किए हुए हैं। आप सभी के सवाल का जवाब मिलेगा, हड़बड़ाइए मत। पहले जान तो जाइए आप क्या सीखने वाले हैं। पहले जान तो जाइए आखिर हम है कौन, यहाँ आए क्यों हैं, है ना। लेकिन क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। ओके, काफी सर ने यहाँ पे हाय सर भी मैसेज आ रहा है। सर आप सभी का जवाब मिलेगा। चैट बॉक्स में लिखें, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? एनर्जी आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। विवेक सर की टीम यहाँ पे है, विवेक सर की टीम यहाँ पे है। याद रखिएगा, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ये ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। वही एनर्जी आप सभी में होना चाहिए। तो विद दैट नोट शुरुआत करता हूं मैं। पहला पहला चीज, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाए जिससे कि आप जो पाना चाहते हैं वो पा सके। वैसे आप लोग, काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी लोगों को बहुत कुछ पता होगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये डीलो बनाते हैं, दिन भर उसी डीलो में काम करते हैं। अगला 1 घंटा क्या होगा वो पता रहना चाहिए। अरे बहुत सारे एप्लीकेशन है, गूगल कैलेंडर है, गूगल कीप है, ये सब यूज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दिस दैट। टाइम मैनेजमेंट के वीडियो देख लिए, टाइम मैनेजमेंट में वेबिनार में चले गए, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स खरीद लिया, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो जीरो। तो आज मैं आज मैं आप लोगों के साथ जो इम्प्लीमेंटेबल चीज होंगी ना वो शेयर करूंगा, क्योंकि आज मैं बकवास नहीं, सीधा प्रिंसिपल शेयर करूंगा। सीधा का सीधा प्रिंसिपल, सीधा का सीधा प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जिसको आपको जानना चाहिए। प्रिंसिपल, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये वर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है। बकवास है ये सब चीज। डीलो बनाओ, डीलो बना के उसमें काम करो, गूगल कैलेंडर को यूज करो, गूगल की टेक्नोलॉजी यूज करो, कोर्स करो। बकवास है सब, बकवास है। याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए तीन चीजें चाहिए, सिर्फ तीन चीज, सिर्फ तीन चीज। अगर आप ये तीन चीज अच्छे से कर लेते हैं तो टाइम मैनेज करना आसान नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ तीन चीज। पहला, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट बनाइए। अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट बनाइए और ध्यान से सुनिए। पहला चीज होता है आपका गोल। गोल, गोल, जी हाँ, आपका लाइफ का एम। आप इस दुनिया में क्या पाना चाहते हैं? जब तक आपको ये नहीं पता है ना कि आप इस दुनिया में क्या करने वाले हैं, आपके जीवन का क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ से, तब तक कि तू नो कोर्स ले लो, सब बकवास है, सब बकवास है। जब तक सबसे पहला स्टेप होता है, आपको पता होना चाहिए आपका लाइफ का गोल क्या है। आपको पता होना चाहिए आपके लाइफ का गोल क्या है। अगर आपको पता चल गया है आपका लाइफ का गोल क्या है, फिर अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप आता है
उस गोल को पाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, और फिर उसका अगला स्टेप आता है उस गोल को पाने के लिए आपको किन किन चीजों का त्याग देना पड़ेगा। भगवत गीता में लिखा गया, मेरे प्रिंसिपल नहीं है, मैं कोई महान इंसान नहीं हूं, मैं तो बस सीखता हूं और उसे वही मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ये प्रिंसिपल जो तीन चीज मैंने बताया हूं, क्या, प्रतिकूलस्य, प्रतिकूलस्य अनुकूलम और अनुकूलस्य वर्जनम। मतलब सॉरी मैंने कुछ उल्टा कह दिया, है ना। अनुकूलस्य, अनुकूलस्य अहम एंड प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल जो आपके गोल के प्रति अनुकूल है, जो आपको पाना चाहिए, जो आपको लेना चाहिए, है ना, वो उसको आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। जो आपके गोल के प्रति रिलेवेंट है उसको शुरू, वो आप अचीव करना शुरू कर दीजिए, और बाकी आपके गोल से रिलेटेड जितने भी चीज हैं सब बकवास है, उन्हें त्याग करना शुरू कर दीजिए। पहला चीज जो आपके गोल से कनेक्टेड है, जो आपके गोल को अचीव करवाएगी, बस वही चीज आपको करना है। बाकी जो चीज बच गई उन्हें निकाल फेंकिए। टाइम मैनेजमेंट बस इसी तीन प्रिंसिपल पे है। बाकी जितने भी नियम अगर आप अपने लाइफ में देखेंगे, वो सारे नियम यही तीन प्रिंसिपल में घूमेंगे। पहला क्या, आपका गोल होना चाहिए, आपके लाइफ में एक एम होना चाहिए, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। दूसरा, दूसरा जब आपको वो गोल पता चल गया तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता है, उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ये दो चीज, पहला आपको आपका गोल पता क्लियर रहना चाहिए, दूसरा उस गोल को पाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, और तीसरा, तीसरा वो चीज जो आपको गोल को रोकती है उससे दूर होना है, उसको त्याग करना है। ये तीन चीज। चलिए अगर अभी भी आप नहीं समझे ना, थोड़ा सा मैं कहानी सुनाता हूँ, एक दो चीजें बताता हूँ, एक जो तथ्य बताता हूँ, आपको तब समझ में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। आईएएस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। आईएएस आईपीएस नाम सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वो लोग तैयारी कैसे करते हैं, वो लोग अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में नोट किया है? मैं आपको थोड़ा सा उन लोग का बैकग्राउंड बताता हूँ। एक बंदा जो आईएएस की तैयारी करता है ना, वो क्लास 10 से ही पता रहता है उसको, हमको आईएएस बनना है, हमको आईएएस बनना है। और क्लास 10 से ही वो शुरू हो जाता है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्लास 10 से ही वो चीज जो उसको चाहिए, उसको गोल में बस वही करता है, बाकी कुछ नहीं करता। 10th किया, 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद सीधा आईएएस की तैयारी। और मैं आपको बताऊं, ये वैसे बंदे होते हैं ना जो अपना एक मिनट भी टाइम कहीं दूसरे जगह नहीं देते हैं। इवन इनके लिए घर पे भी बात करना ना तो बहुत मुश्किल से रेयर बात होता है। शादी तक, एकदम घर में अगर कहीं की शादी भी हो तो वहां तक नहीं जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है, गर्लफ्रेंड घुमाना बॉयफ्रेंड घुमाना इनके पास होता है, ऐसा नहीं होता है। टाइम नहीं देते हैं, मिलता ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मेरा यही गोल है, हमको यही अचीव करना है, तो इसको अचीव करने के लिए मेरा टारगेट, हमको ये सिलेबस खत्म करना है, हमको अभी इतना घंटा पढ़ना है, इसके अलावा मैं कहीं भी अपना ध्यान नहीं दूंगा। कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं। इवन ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिसको अगर फोन करके बुलाओ ना कि भाई अरे यार 10 मिनट आओ ना, थोड़ा सा चलते हैं कहीं घूम फिर के हवा खा, नहीं जाएंगे। चलिए दूसरा कहानी मैं बताता हूँ। दूसरा, एक मेडिकल स्टूडेंट, मानुषी छिल्लर के बारे में आप सभी जानते होंगे, है ना। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और वो कौन थी? डॉक्टर थी। तो जब वो उनको प्राइज दिए जाने वाला, उससे पहले, है ना, जब सिलेक्शन होने वाला था, तो उनसे वहाँ के जो जज थे उनसे पूछा कि आप तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मतलब मेडिकल के फील्ड से होते हुए आप ब्यूटी के फील्ड में कैसे आ गए? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और उस जवाब को सुन के ना जज बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं को चूज किया गया फाइनली, फाइनल विनर। तो उन्होंने कहा, सर मैंने अपने लाइफ के 25 साल, 25 साल ऐसे जगह इन्वेस्ट किया है जहां पे मैं अपनी खूबसूरती तो क्या, मैं अपने डिजायर तो क्या, मेरी इच्छा सबको त्याग दिया था। अपनी एक एक छोटी चीज जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद थी, सबको त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। पढ़ते पढ़ते अंडर आई, यहाँ डार्क सर्कल आ जाते थे, रात रात भर जगना पड़ता था। खूबसूरती तो बहुत दूर की बात होती है सर, रात रात भर जग के पढ़ना पड़ता था, अंडर आई सर्कल आ जाते थे। लेकिन जब मैं बनी और जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये दुनिया इस दुनिया को कुछ और चीज की जरूरत है, तब फिर मैं इस फील्ड में आई। और मैं इस दुनिया को बताना चाहती थी कि सफल होने के लिए आपको
वो सब चीज को त्यागना पड़ता है जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, और वही चीज करना पड़ता है जो आपके आपके गोल से रिलेटेड है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं ना, तो इस प्रिंसिपल को समझे, अपना गोल ढूंढे, आपका लाइफ का गोल क्या है, और उस गोल से रिलेटेड जितना भी काम है शुरू कर दे, बाकी उस गोल से रिलेटेड जितने भी काम है छोड़ दें। अगर ये सिर्फ कर लेना, बाकी सब बकवास है, सब बकवास है, ये खाली कर लेना, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये काम, अरे भाई ये काम हम कर रहे हैं, ये नहीं रिजल्ट नहीं देगा, तो जो चीज रिजल्ट देगी ही नहीं वो फिर आप करेंगे क्यों? और जो चीज आप करेंगे ही नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ कहाँ? अगर आप अपने गोल के लिए सारा काम कर रहे हैं ना, तो आप सारा काम तो सारा टाइम तो गोल में दे रहे हैं। तो अगर आपको पता है, और गोल गोल क्या होता है ना, गोल स्मार्ट होता है। गोल, जब मैं गोल की बातें कर रहा हूँ तो गोल के बारे में बता दूं, गोल स्मार्ट होता है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिससे मैं कंसल्ट करता हूँ, मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं नहीं मैं डॉक्टर भी बन जाता हूँ, बकवास है। स्पेसिफिक होता है गोल, मेरे को जो बनना है वही बनना है। मैं आईएएस बनना चाहूंगा तो आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ डॉक्टर बनूंगा, मैं महीना में 10 लाख कमाना चाहता हूँ मैं महीना में 10 लाख कमाऊंगा। स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मार्ट गोल होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर म्यूजरेबल। अब उसको आपको आना चाहिए कि इसको कैसे म्यूजर किया जाए, हर हर महीने कितना मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है इस गोल के प्रति। अभी 1 लाख कमा रहा था तो क्या 1 साल के अंदर मैंने उसको अपनी अर्निंग को डबल किया या नहीं किया? म्यूजरेबल होना चाहिए, ये अचीवेबल। ऐसा नहीं कि भाई मेरा गोल है कि मैं भगवान बन जाऊं। इस म्यूजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जिसे आप अचीव कर सकते हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम टाइम बॉन्डेड, टी फॉर टाइम बॉन्डेड। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो टाइम बॉन्डेड हो, इतना गिवन ड्यूरेशन में ही मुझे इस गोल को अचीव करना है। अगर आपके पास स्मार्ट गोल है, और जैसे ही आपको स्मार्ट गोल के बारे में पता चल गया है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा भाई मेरे को ये बनना है, तो इसको बनने के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज नहीं करनी है। और अगर आपको ये पता चल गया, तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो छोटी चीज होगी, आपके गोल तक पहुंचने के लिए भी मतलब कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज आपके गोल के और ले जाती है, तो ढूंढना शुरू करें। ढूंढना शुरू करें, जब तक आप ढूंढना नहीं शुरू करेंगे तब तक वो आपको मिलेगी नहीं। बहुत सारे होते हैं जो नए नए लाइफ में अपना नया नया करियर स्टार्ट करते हैं, या कुछ नया सीखना चाहते हैं, या जस्ट अभी 10th पास किया, 12th पास किया, अभी जस्ट नए एज ग्रुप में ही है। उनके उतनी लाइफ में उतनी नॉलेज नहीं है, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो वो लोग, उन लोगों को ना अपने आप में ढूंढना चाहिए, अपने पता लगाना चाहिए कि भाई मेरे गोल से रिलेटेड क्या ऐसी चीज है जो मेरे को आगे बढ़ाएंगी। और उसके लिए जरूरत पड़ती है आपको मेंटर की, गुरु की, गुरु की और मेंटर की। ऐसा गुरु ढूंढे, ऐसा मेंटर ढूंढे जहां पे आप जा सके, और जिसके थ्रू आप वो नॉलेज एक्वायर कर सके। अगर आप वो नॉलेज एक्वायर कर सके, है ना, तो आप वहां से काफी चीजें सीख सकते हैं। राहुल सर मुझे कह रहे थे कि नेगेटिव वर्ड ना यूज करें, बकवास फालतू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं राहुल सर, मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ, और ये बकवास फालतू ठीक है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु ढूंढे, टीचर मेंटर ढूंढे, नहीं है देखिए अभी ना टेक्नोलॉजी का दुनिया है, आपको ना आसानी से मिल जाएंगी। यूट्यूब है, फेसबुक है, आप वहाँ पे अपना टाइम ही तो वेस्ट करते हैं, अगर आप अपना नॉलेज वहाँ, अपना टाइम नॉलेज लेने में वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो। वीडियोस तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो वही वीडियोस देखें जो आपके लिए रिलेवेंट है, जो आपके गोल तक ले जाएंगी। और मैं जो ये सब चीजें बता रहा हूँ ना, ये सब चीज एक्शन मैन के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन, पीपल मैन। एक्शन मैन रजोगुनी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उसके लिए मेरे को ये करना है तो मैं करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारे इस मीटिंग में ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे तो नहीं, ज्यादातर एक्शन मैन होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्शन मैन नहीं होंगे। तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके लाइफ में कुछ बड़ा गोल नहीं है ना, तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढूंढिए। हो सकता है आप एक पेरेंट्स हो, तो ढूंढिए कि आपकी एज अ पेरेंट क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, आप जब अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, तब फिर आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज होना शुरू हो जाएगा। अपने उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढूंढिए। अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, अगर आप एक्शन मैन नहीं, अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं है, ये था मेरा पहला स्टेप।
वैसे 3 स्टेप में 3 चीजें बताऊंगा और फिर फाइनली जाके मैं आपको विवेक सर का प्रिंसिपल ऋषिमिस, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसकी कुछ नॉलेज आपको शेयर करूंगा। जो एंड तक रहेगा विवेक सर का वो प्रिंसिपल ऋषिमिस उन्हें पता चलेगा, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का मैंने पहला चीज बताया, अब मैं दूसरा चीज बताता हूँ, हाउ टू बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव 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 कैसे बनाया जाए। प्रोडक्टिव, ये जो वर्ड है ना प्रोडक्टिव, इसको ऐसे समझिए, जो आप पाना चाहते हैं उसे आप कितने टाइम में अचीव कर ले रहे हैं, या जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आप कितना परसेंट दे रहे हैं। अगर आप 100% दे रहे हैं, पाना अलग बात है, देना अलग बात है। एक होता है इफर्ट स्कोर, एक होता है रिजल्ट स्कोर। रिजल्ट स्कोर होता है आप मेहनत की, आपको रिजल्ट मिला। एक होता है इफर्ट स्कोर, स्पोर्ट स्कोर होता है कि आप उसको पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आप 100% प्रोडक्टिव हैं, रिजल्ट तो आएगा ही। तो यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आप में से क्या कोई ऐसा बता सकते हैं कि सुबह उठते ही आप लोग सबसे पहला चीज क्या करते हैं? अगर आपको आपने ये जवाब सही से दे दिया तो आप प्रोडक्टिव हैं। अगर आपने ये जवाब सही से दे दिया तो आप प्रोडक्टिव हैं। क्या आप लोग में कोई मुझे ये बता सकता है सुबह उठते ही सबसे पहला चीज आप लोगों को क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहला चीज आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आप प्रोडक्टिव रहे? सुबह उठते ही चैट बॉक्स में लिखे, लिखिए चैट बॉक्स में, क्या कर सकते हैं आप लोग सुबह उठते ही? सुबह उठते ही सबसे पहला चीज आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या कहें, क्या कहें? कुछ भी जो आप करते हैं सुबह उठते ही, सबसे पहले चीज आप क्या करते हैं सुबह उठते ही? आप बेड से उठे, नींद आपकी टूट गई, अंगड़ाई लिया मस्त, इसके बाद फिर आप क्या करते हैं? मोबाइल चार्ज लगाकर अपने गोल को लिखते हैं। एडिशन सर कह रहे हैं अपने गोल को लिखते हैं, ओके। और मोबाइल चार्ज लगाकर ग्राउंड चला जाता हूँ, ओके। गोल क्या है याद करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, ओके ओके ओके, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं थोड़ा सा अपने आप बारे में थोड़ा बता देता हूँ और थोड़ा सा ब्रेन कैसे काम करता है ये बता देता हूँ, क्योंकि ये जानना आप लोगों को जरूरी है। देखिए, ब्रेन किससे बना हुआ? न्यूरॉन से बना हुआ, सभी जानते होंगे। ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ, और न्यूरॉन क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है ना, साइनेप्स के फॉर्म में, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, वहां से सारे मैसेजेस जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना। तो हमारा जो ब्रेन है, मेरा गोल क्या है याद करता हूँ, ओके राहुल सर, बहुत बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए, मैं थोड़ा इसको और डेप्थ में बताऊंगा। हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन बना होता है, न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है ना। इलेक्ट्रिक करंट जैसा होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन में वैसे ही उसी तरह के तरंगे फ्लो होती हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल जो हमारा ब्रेन है उसमें बहुत सारे स्टेज होता है, अल्फा स्टेज, बीटा स्टेज, डेल्टा स्टेज, गामा स्टेज, है ना। तो हमारा जो ब्रेन जो सुबह सुबह रहता है, जो मॉर्निंग रहता है ना, जो फ्रेशनेस रहती है, जब आप जस्ट सो के उठते हैं, अगले 10 मिनट तक, ये मैं नहीं करता, प्रैक्टिकल डाटा है, मेडिकल बुक में मिल जाएगा आपको, या नहीं तो गूगल में, यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लीजिए, अल्फा बीटा डेल्टा स्टेज क्या होता है। सुबह सुबह हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव रहता है, वो हाइयर स्टेज में रहता है सुबह सुबह, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। जैसे ही आप सो के उठते हैं, आपका ब्रेन पूरा फ्रेश है, उस वक्त सिग्नल पूरे क्लियर है, उस वक्त कोई जैम नहीं है ना। तो उस वक्त ना आपको ना मोबाइल नहीं देखना चाहिए, उस वक्त ना आपको कुछ और नहीं बल्कि सबसे पहले तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं? आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? और आज के दिन आप उस मकसद को अचीव करने के लिए क्या करेंगे? दो सवाल, दो सवाल सुबह उठते ही अगर आप ये दो सवाल करते हैं ना, पूरा दिन भर आप प्रोडक्टिव रहिएगा। मैं पूरा साइकोलॉजी समझाऊंगा, मैं पूरा साइकोलॉजी समझाऊंगा आप सभी को, पूरा साइकोलॉजी समझाऊंगा कि क्यों मैं ये सब बता रहा हूं। मैं प्रिंसिपल शेयर करता हूं, मैं प्रिंसिपल की बातें करता हूं। पहला, आप इस दुनिया में आए क्यों हैं? दूसरा, आप इस दुनिया में आए हैं तो उस चीज को पाने के लिए आज आप क्या करेंगे? दो सवाल, ये दो सवाल सुबह उठते ही आपको करना ही करना है। अगर आप ये दो सवाल सुबह उठते ही नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी का ना नियम को तोड़ रहे हैं। और इस सवाल को करने के लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आप ले सकते हैं। क्योंकि आप ब्रेन को सिग्नल कर रहे हैं, आप ब्रेन को मैसेज कर रहे हैं, आप ब्रेन को इनपुट दे रहे हैं, जो कि वो दिन भर याद रखेगा।
बहुत लोग होते हैं एप्लीकेशन यूज करते हैं, गूगल कैलेंडर यूज करते हैं, एक्टिव टाइम यूज करते हैं। क्या उसमें क्या होता है, तो उसमें वो लोग लिखते हैं कि आज सुबह मैं ये काम ये बजे करूंगा। एवर नोट यूज करते हैं, है ना, जिसमें वो लोग नोट बनाते हैं कि आज इसके साथ मीटिंग है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। गूगल कैलेंडर उसको रिमाइंडर भेजता है। ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपका ब्रेन खुद याद रख लेगा, अगर आप अपने ब्रेन को सुबह ही ये नोटिस दे देते हैं कि आज आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, और आपका इस दुनिया में आने का जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए आज आप क्या क्या करने वाले हैं। ये 2 सवाल अगर आपने पूछ लिया और उस सवाल का सही जवाब दे दिया, तो जितने भी चीज मैं बोल रहा हूं ना, तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, और अगर आए हैं, आपका जो गोल है इस दुनिया में आने का, उसको आज आप कैसे अचीव कीजिएगा। ये 2 सवाल। हमारा ब्रेन मॉर्निंग में हायर स्टेज में रहता है, इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली कैप्चर करता है। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया, वो इंफॉर्मेशन आपका दिन भर रहेगा। आपने सुना है ना, इट दैट फ्रॉग, विवेक सर के मुंह से कई बार सुना होगा। सुबह सुबह एनर्जी हाई रहती है ना। अगर आपको कुछ काम ऐसे करने हैं, तो उस काम को सबसे पहले करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो करना सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे कठिन भी है। समझ पा रहे हैं। तो ईट दैट फ्रॉग। और 2 सवाल अपने आप पे जरूर करें। अगर आज से ये इम्प्लीमेंट करना आप शुरू कर दे, तो काफी चेंजेस आएंगे, 7 दिन के अंदर चेंज है। आगे मैं बताऊंगा कि क्या इसका साइंटिफिक रीजन है, मैं बताऊंगा बताऊंगा, है ना। प्रोडक्टिव रहने का मैंने पहला नियम आपको शेयर किया, पहला प्रिंसिपल, सुबह उठते ही 2 सवाल। अब बच गया दिन भर। दिन भर जब आप काम करेंगे, तो आपके साथ बहुत सारी चीजें होंगी। दिन भर जब आप काम करेंगे ना, तो आपके साथ बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी। पूरे दिन गुनगुनाते हैं, राहुल सर बोल रहे हैं, जो सॉन्ग हम सुबह सुनते हैं पूरे दिन गुनगुनाते हैं। जी सर, आप मुझे पकड़ पा रहे हैं। अब बात आती है दिन की। तो दिन में बहुत सारी चीजें होती है आपके साथ। आपने सोच लिया कि भाई मेरे को ये करना है, मैं आज ये करूंगा, है ना, और आप काम करना शुरू कर दिए हैं। और आप सभी को पता है कि एनर्जी टाइम के साथ डाउन 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 डाउन, और रात को डाउन, पूरा खत्म, बैटरी खत्म। मोबाइल भी चार्ज करते हैं आप, तो सुबह एकदम फुल चार्ज है, धीरे 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 खत्म होते थे, डाउन खत्म, फिनिश, एनर्जी खत्म। तो जब आप सुबह शुरू कर दिए हैं, और सुबह से जैसे जैसे रात हो रही है, आपका जो गोल है जिसको पाने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम जा रहा है, आपका उस गोल के प्रति अटैचमेंट धीरे 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 घटता जा रहा है। तो अगर इस दिन में आपने अपने आप को रिचार्ज करना नहीं सीखा, तो फिर आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाइएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने इस ड्यूरेशन को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। क्यों एनर्जी धीरे धीरे घटती है मेरे दोस्त। एनर्जी को रिचार्ज करना है, बॉडी को रिचार्ज करना है, और रिचार्ज करने के लिए आपको 4 सवाल फिर से पूछने हैं। अच्छा, मैं सवाल बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। सवाल का बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्त, जान लीजिए। आप में से कई मेरे से सीनियर होंगे, आप में से कई मेरी माताएं होंगी, मेरी बहनें होंगी, है ना। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सवाल मैं जो बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप से सवाल करते हैं, तो आपका ब्रेन आपके लिए वो सॉल्यूशन लाके ढूंढ देता है। कैसे देता है, मैं आपको ये भी सिखाता हूँ। पहले आप ये सीखिए, बाइबल में ये कथन लिखा गया है, भगवत गीता में ये कथन लिखा गया है, जितने भी बड़े बड़े होली बुक है, सब में ये कथन लिखा गया है। अपने आप से प्रश्न पूछो। बाइबल का मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को शेयर करता हूँ। प्रश्न पूछो और तुम्हें उत्तर मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे पालोगे, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता है, और जो दस्तक देते हैं उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। बाइबल में ये लिखा गया है। प्रश्न पूछो और तुम्हें उत्तर मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे पालोगे, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता है, और जो दस्तक देते हैं उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं, अपने आप से सवाल करो। 2 सवाल मॉर्निंग में किया, 4 सवाल अभी आप पूरे दिन भर आपको करना है। और इसमें ना टाइम नहीं लगेगी। वो जो टाइम मैनेजमेंट का आप लोग कोर्स देखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल को सीखिए। वो जो कोर्स आए हैं ना, कहाँ से आए, यही प्रिंसिपल से आए हैं। मैं आपको प्रिंसिपल सिखा रहा हूँ, कोर्स नहीं। कोर्स अगर सिखा रहा था तो मैं बोलता डीलो बनाओ। कोर्स अगर सिखा रहा था तो बहुत सारी चीजें बताता। कोर्स नहीं सिखा रहा, प्रिंसिपल सिखा रहा है। 4 सवाल पूरे दिन भर में पूछना है।
सबसे पहला सवाल तो आपको ये पूछना है कि भाई ये जो ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि चल रही है ना, ये सृष्टि ऐसे नहीं चलते, कुछ नियम होते हैं सृष्टि में। यू मस्ट नो द रूल ऑफ द नेचर। उस नियम को आपको पता लगाना है, अपने आप से बार बार ये सवाल करना है, ये ब्रह्मांड का नियम क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे चलती है। ये मैं नहीं कह रहा, थिंक एंड ग्रो रिच में ये 4 प्रिंसिपल लिखे गए हैं। 4 चीजें तो आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द रूल ऑफ नेचर, यू मस्ट नो योरसेल्फ, यू मस्ट नो अदर्स, यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड अदर। और चौथा, यू मस्ट नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज योर हैप्पीनेस। 4 चीजें, 4 चीजें, 4 चीजें। पहला, आपको इस ब्रह्मांड का नियम पता होना चाहिए, ब्रह्मांड काम कैसे करता है। ब्रह्मांड के नियम होते हैं, आम के पेड़ से आम का पौधा ही उगेगा। आगे मैं कुछ ब्रह्मांड के नियम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ब्रह्मांड के नियम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आप कौन है, आपका नेचर क्या है, आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, क्या आप वाकई उस जैसा है जिस जैसा आप बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने गोल को अचीव करने जाइएगा और उस लायक ही नहीं है तो कभी नहीं बन पाइएगा। ये 3 इडियट में भी कहा गया था, कामयाबी नहीं काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। वैसे भी ये बड़े बड़े बुकों में लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है, आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप जिज्ञासा रखते हैं, आपको वो नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप खुद हैं। तो अगर कामयाब बनना चाहते हो तो उस कामयाब के काबिल बन जाओ। तो उसके लिए आपको अपने आप को पता होना चाहिए, हु आर यू, आप है कौन, आपका नेचर क्या है। आप एक्शन मैन है, पीपल मैन है, प्रोसेस मैन है, आप दिन भर में क्या करते हैं, आपको क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है। अगर आप अपने आप को ढूंढेंगे नहीं, अपने आप को जानेंगे नहीं, अपने अंतरात्मा में वो चीज नहीं पता करेंगे जो आप है कौन, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हु आर यू, के आमी, श्रीला प्रभुपाद ने ये कहा था, के आमी। इसके बाद जब उसका सवाल का जवाब मिल गया ना, तो पूरी दुनिया उनको याद कर रही है आज, इस्कॉन के फाउंडर। ये सवाल, दूसरा सवाल आपको पूछना चाहिए हरदम, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, हु एम आई। फिर तीसरा सवाल, आप इस दुनिया में कई लोगों के साथ डील करते हैं, कई लोगों के साथ डील करते हैं, ये दुनिया बनी ही है, आप बिना लोगों के साथ डील किए हुए इस दुनिया में रह ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन, डील करते हैं एक दूसरे के साथ, आपका दोस्त होगा, आपके साथ पार्टी होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके फैमिली होंगी, सबके साथ आप डील करते हैं। तो अगर आपको उनको समझने का तरीका नहीं आता है, वो क्या है, उनका नेचर क्या है, क्या आपका उसके साथ रहना जरूरी है नहीं जरूरी है, आपका गोल क्या है, आपके गोल से रिलेटेड क्या वो बंदा आपकी हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या आप उसको अच्छे तरीके समझ पाए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ह्यूमन जो होता है ना, हमारा हमारा जो टेंडेंसी है नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा प्रोन रहती है। हम हम ह्यूमन, हमें नेगेटिविटी अपने आप डेवलप होती है हमारे अंदर। तो 10 नेगेटिव लोग ना आपके पास, आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव बंदा को अगर आप हासिल करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। तो यू मस्ट नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड अदर्स। और फिर तीसरा, सॉरी चौथा, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज योर हैप्पीनेस। चौथा, आपको आपको क्या खुशी दिलाती है, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खुश रखती है, आपकी हैप्पीनेस कहां से आती है। दिन भर में सब कुछ किया लेकिन आप खुशी नहीं है, आपके गोल में आप गोल भी अचीव कर लिया लेकिन आप खुशी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वापस वही जगह आएंगे जहां आप शुरू किए थे। अगर आपको खुशी, आपको नहीं पता है कि आपको कहां से खुशी मिलती है, आपको आपने ये समझा ही नहीं है कि आपको क्या खुश करती है, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे। ये 4 सवाल आपको दिन भर में करने हैं। पहला, ब्रह्मांड के नियम को ढूंढना है। दूसरा, आगे मैं बताऊंगा ब्रह्मांड के क्या क्या नियम होते हैं। दूसरा, अपने आप को जानना है। तीसरा, लोगों को जानना है, और जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, क्योंकि यू आर सम ऑफ द 5 पीपल यू लिव विद। मेरे स्टेटमेंट नहीं है, विवेक सर के वीडियो में आपने सुना होगा। और चौथा, आपको अपनी खुशियां ढूंढनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कहाँ से आपको खुशियां मिलती हैं। ये 4 चीज आपको दिन भर में करना है। फिर आता है रात, जहाँ पे आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट डाउन है। दिन भर में जब आप पूरा शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आप बेड में जाते हैं, जैसे ही तकिया में अपना सर रखते हैं ना, आपको नींद आ जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद है। और जब आप वापस से सोने जाते हैं, आपका ब्रेन फिर से हाइपर एक्टिव रहता है। आपको पता है ना, आपके ब्रेन में दिन भर में अपने क्या क्या उस डेटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है। इसको हम लोग कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। मैं एनएलपी के प्रिंसिपल को आपके लाइफ के साथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपको इनडायरेक्ट टीचिंग कर रहा हूँ।
ये सारी चीजें आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे मैंने अपने जीवन में ढूंढा है। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा मैं कौन था, अभी कौन हूँ। एंड तक बने रहे। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जब आप रात को सोते हैं, दिन भर में जो हुआ है ना, आप लोग कई कई लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे। क्या एक्सपीरियंस किए होंगे? रात को वही सपना आता है जो दिन भर में हुआ था। ब्रेन उसको एनालाइज करता है। ब्रेन ऐसा सिग्नल, न्यूरोजेनेसिस जानते हैं क्या होता है? न्यूरोजेनेसिस मतलब होता है आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन का बनना। और आप तब तक प्रोडक्टिव नहीं रह सकते हैं, आप तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने जीवन में कुछ डेली नहीं सीख रहे हैं। अगर आपने सीखना छोड़ दिया ना, आपकी लाइफ खत्म, क्योंकि आपके ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस नहीं होगी, आपको ब्रेन डेवलप नहीं करेगा। जब आप कुछ नए, मेरे मेरे वेबिनार को आप सुन रहे हैं ना, आपके ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस हो रही है, न्यूरोजेनेसिस हो रही है, क्योंकि आप कुछ डेटा को अपने दिमाग में डाल रहे हैं, वो नया डेटा है। और जब भी ब्रेन को कुछ नया डेटा मिलता है, नया न्यूरॉन बनता है। मेडिकल चीज है, नया न्यूरॉन बनता है। रात को जब आप सोने जाते हैं तो वो सारे डेटा को कलेक्ट करता है, वो देखता है क्या क्या अच्छा था, क्या बुरा था। यहाँ पे आपको फिर से 3 सवाल पूछने, 2 सवाल मॉर्निंग में, 4 सवाल पूरा दिन भर में, और 3 सवाल रात में। 2 4 6 3 9, 9 सवाल। 3 सवाल आपको वापस से पूछना, और ये 9 सवाल करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगा मेरे दोस्त। 9 सवाल आपको करने हैं। और ये 3 सवाल क्या होता है, ये 3 सवाल क्या करने हैं, ये मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको ये ब्रेन कैसे काम करता है वो बताता हूँ। बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लिखना चाहेंगे लिख लें, लिख लें। आप आपको वो चीज याद नहीं आता जो आप याद करना चाहते हैं, आपको वो चीज याद आता है जो आपने आखिरी बार याद किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको वो चीज याद नहीं आता जो आप याद करना चाहते हैं, आपको वो चीज याद आता है जो आपने आखिरी बार याद किया था। आपने 2 हफ्ते पहले क्या खाया था आपको याद नहीं होगा, है ना? 1 हफ्ते पहले क्या खाया था याद नहीं होगा। आपको वो चीज याद नहीं आता है जो आप याद करना चाहते हैं, आपको वो चीज याद आता है जो आपने आखिरी बार याद किया था। हमारे ब्रेन में जब न्यूरॉन का न्यूरोजेनेसिस होता है, जब नए नए न्यूरॉन बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बनती हैं, तो प्रीवियस डेटा से कनेक्टेड रहता है, जो कि तुरंत, ऐसा मानिए ना, एक गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ इतने दूर दूर में खड़ी है, एक गाड़ी सामने खड़ी है ना? तो और यहाँ पे ये ब्रेन है, ये सेंटर है, तो अगर यहाँ तक पहुंचना होगा तो कौन सी गाड़ी पहुंचेगी, सामने वाली या दूर वाली? सामने वाली, जाहिर सी बात है। लास्ट टाइम जो आपने याद किया था ना, वही ब्रेन को वापस याद आता है। आपने दिन भर जो किया था उसको ब्रेन प्रोसेस करती है। अब ब्रेन जब प्रोसेस करती है तो ये 3 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, व्हाट वेंट वेल। ये वापस से मैं विवेक सर के प्रिंसिपल को शेयर कर रहा हूँ। 3 प्रिंसिपल विवेक सर, लास्ट टाइम हमारा वेबिनार हुआ था विवेक सर के साथ, दिल से दिल की बातें, संडे को। विवेक सर ने उसमें पता है क्या कहा? आप जो भी अपने राय रखें 3 स्टेप में रखेंगे, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। मैंने देखा कई आईबीसी ने रखा भी नहीं था, पर हाँ ये प्रिंसिपल है। विवेक सर इसको बहुत दिल से फॉलो करते हैं, आप लोग को भी फॉलो करना चाहिए। रात को जब आप ये 3 सवाल पूछते हैं, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। व्हाट वेंट वेल, आपका दिन भर में क्या अच्छा गया। व्हाट वेंट रॉन्ग, आपका दिन भर में क्या बुरा हुआ। व्हाट कुड बी इम्प्रूव, जो अच्छा हुआ उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जो बुरा हुआ उसको कैसे इम्प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज बहुत बहुत मजे की बात मैं आप लोग को बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत मजे की बात बोल रहा हूँ। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे ना, जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जवाब भाई, नहीं मिलेगा। तो फिर आप मुझे बोल रहे हैं पूछ क्यों रहे हो भाई, मतलब बता क्यों रहे हो, ये सवाल पूछो अपने आप से। प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ मैं, प्रिंसिपल बताता हूँ मैं, थ्योरी तो मैं बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूँ। अब अपने ब्रेन से पूछोगे कि भाई मुझे बताओ आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ, अच्छा वाला तो यार थोड़ा बहुत बता देगा ब्रेन, हाँ ये अच्छा किया तुमने, ये जब आप पूछने जाओगे ना व्हाट वेंट रॉन्ग, तुरंत आपका ब्रेन पीछे भाग जाएगा। भाई अगर इंसान को यह पता चल जाए कि उसने क्या गलती की है, तो भाई वो इतना इतना जल्दी वो इंप्रूव करेगा तो कोई संभाल ही नहीं सकता है। तब तो फिर दुनिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की कमी ही नहीं हो जाएगी। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये बहुत अहम है, लेकिन सवाल तो करना है आपको, भले ही आपको जवाब मिले या ना मिले। क्योंकि जब आप ये 3 सवाल करते हैं ना, वो भी हर रात को या एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, तो उस वक्त पता है क्या होता है, आपके ब्रेन में ये न्यूरोजेनेसिस होती है, एक न्यूरॉन बनता है जो आपको ये रिकॉल दिलवाता है, एनएलपी बता रहा हूं मैं, जो आपको ये याद दिलवाता है कि
क्या अच्छा हुआ था दिन में बताओ, फिर आपको ये याद दिलवाता है क्या बुरा हुआ था, क्या गलती हुआ, ये याद वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और याद कीजिए मेरे बाइबल के प्रिंसिपल को, जो मैंने कहा था, प्रश्न पूछो और तुम्हें उसका जब उत्तर मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे पाओगे, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता है, और जो दस्तक देते हैं उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। आपने सवाल पूछ लिया, सवाल पूछने से अपने ब्रेन को कमांड किया कि मेरे को आंसर चाहिए। और जब बाइबल में ये लिखा हो सकता है, भगवत गीता में ये लिखा हो सकता है, तो वो आंसर कैसे नहीं मिलेगा? आंसर मिलेगा। कब मिलेगा पता है? भले ही उस दिन ना मिले, आप चल रहे हो, चलते चलते किसी से बात करो, अचानक आपके दिमाग में आइडिया आएगा, अरे यार ये जो मैंने कल किया था ना, गलत कर दिया था यार। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अचानक आपके ब्रेन में आएगा याद, अरे यार कल मुझे उस बंदे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रात को जब पूछेंगे याद नहीं आएगा, अगले दिन याद आएगा। पता है क्यों? न्यूरोजेनेसिस। ब्रेन याद रखता है, ब्रेन भूलता भी है, ब्रेन याद भी रखता है। जब आप ये तीन काम, ये सारे सवाल अपने आप से पूछेंगे, न्यूरोजेनेसिस हो रही है आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन बन रहे हैं, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगी। आपका लक्ष्य क्या है, आपका जीवन में पाना क्या चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन सवालों से। ये सारे के सारे सवाल भगवत गीता से हैं। और किन से सीखा है मैंने? अपने गुरु, नाम तो जानते ही होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कई लोग प्रिंसिपल नहीं सीखे होंगे, थ्योरी सीखे होंगे, मैं प्रिंसिपल सिखाता हूँ। विवेक सर ने मुझे ये नहीं सिखाया था कि ऐसे ऐसे ब्रेन काम करता है, वो मैंने खुद ढूंढ लिया। बस उसने मुझे ये सिखाया था, ये सवाल करो, जवाब मैंने ढूंढा है। कहीं नहीं मिलेगा ये नॉलेज आपको जो मैं बोल रहा हूँ, ढूंढ लीजिएगा, चैलेंज है मेरा। ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस होती है, समझ रहे हैं? तीन सवाल रात को, चार सवाल दिन भर, और दो सवाल सुबह, 9 सवाल। ये 9 सवाल आपके जीवन को बदल सकती है। प्रोडक्टिव, दाएं हाथ का खेल है, प्रोडक्टिव रहना, न्यूरोजेनेसिस, एनएलपी, भगवत गीता। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? कैसा चल रहा है मेरा वेबिनार? कुछ रेटिंग देना चाहते हैं? अच्छा है, खराब है, बुरा है, मैं जो बता रहा हूँ, कुछ नया चीज सीखा है आपने? अपना राय कमेंट करें, अपना राय कमेंट करें। 2 मिनट में आपके साथ अब बात करूंगा, 2 मिनट में आपके साथ बात करूंगा, अपना राय। अरविंद सर कह रहे एक्सीलेंट, अजय सर कह रहे गुड, अभिराम सर बहुत अच्छा, सुरेश शर्मा सर ग्रेट नॉलेज। थैंक यू सर, दिल से, बहुत दिल से शुक्रिया। बाकी लोग, राहुल कुमार सर इंटरेस्टिंग सेशन, प्रधान सर थैंक यू सर, राहुल सर सुपर सर जी, हरीशचंद सर कह रहे हैं थैंक यू सर। ओके, अगर आपको बुरा भी लग रहा हो ना, दिल से बोलें, मैं बुरा नहीं मानता। विवेक सर से ही सीखा है, दिल्ली गया था मैं। DKY, मेरा पैसा फंस गया है। ओके सर, DKY, कोई बात नहीं, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो दिल से दिल की बात बोलते हैं। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपका पैसा कहाँ फंसा, और अगर हो सके तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो हेल्प भी करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अब तक सिखाया 9 क्वेश्चन। सुबह उठते ही 2 सवाल, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, और उस चीज को पाने के लिए मैं आज क्या करूंगा। 4 सवाल दिन भर, ये ब्रह्मांड के नियम क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं कौन हूँ। तीसरा, लोगों को कैसे समझना है, लोग, ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो कौन है। चौथा, मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलती हैं, मुझे हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है। टोटल 6 क्वेश्चन। रात को 3 क्वेश्चन, क्या अच्छा गया, क्या खराब गया, कहाँ सुधारा जा सकता है। लिख लीजिए सारे सवाल को, लिख लीजिए। वैसे जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो लोग इस रिकॉर्डिंग को वापस से देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ।
है ना? उस फॉर्म को फिलअप कर दें, आप लोग, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे मेरे ऐसे कई वेबिनार होते हैं। हर हफ्ते 2 से 3 वेबिनार होते हैं। जैसे आगे हमारा जो थर्सडे को कल बाद परसों जो वेबिनार होगा, तो उस वेबिनार में मैं ये सिखाऊँगा कि मैं उस वेबिनार में ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना? जहाँ पे मैं ये सिखाऊँगा कि हेल्थ को कैसे अचीव किया जाए, एक परफेक्ट हेल्थ कैसे अचीव किया जाए, है ना? और जब आप हेल्थी रहते हैं तो वेल्थ वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। फिर हमारा एक और सेमिनार होगा, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊँगा द लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर हमारा एक और सेशन होगा, मतलब इस मंथ मैंने टोटल 9 वेबिनार रखे हैं। तो जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे, जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है मेरे में दम है, जिनको लगता है मैं उन्हें उनकी लाइफ़ को बदल सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं माँग रहा मैं आपसे। कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सर ने कहा ना मेरा पैसा फँस गया है। तो सर ये आपके लिए भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देश बदलना है। देश तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपकी सोच नहीं बदलेगी। गूगल फॉर्म मैंने डाल दिया है, जो भी इंटरेस्टेड हैं बताएँ। अब मैं आप लोगों को आगे सिखा रहा हूँ लॉ ऑफ नेचर, इस ब्रह्मांड के नियम क्या हैं। ज़्यादा नियम नहीं बताऊँगा मैं आपको, कुछ ही नियम बताऊँगा। भगवद गीता के प्रिंसिपल मैं वापस शेयर करता हूँ। जैसे ही आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं ना, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं 3 गुणों से विवेक सर ने प्रोसेस मैन, आइडिया मैन, पीपल मैन ये बनाए हैं अपने फ्रेमवर्क में, जहाँ पे वो लोगों को ये पहले पता करते हैं कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, है ना? तो बेसिकली ये जो 3 गुण होते हैं ना, ये कैरेक्टर है, एक इंसान की कैरेक्टर है, जन्म से लेके एंड तक। तो जो लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जो अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मेरे को ये पाना है, मैं ये कब, जैसे कि मैं हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो ये लोग में क्या होता है कि भाई मेरे को पाना है, मेरे को करना है, मैं करके दिखाऊँगा, ये रजोगुनी होते हैं, महत्वाकांक्षी, असीम उपेक्षाएँ, मैं ये कर सकता हूँ, इतना महत्वाकांक्षा, मतलब मेरे को चाहना है, मुझे करना है, रजोगुनी, एक्शन मैन होते हैं ये लोग, एक्शन मैन। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? ये तुरंत के तुरंत तमोगुनी में बदल जाते हैं। तमोगुण कौन होते हैं? वो लोग जो पागल होते हैं, आलसी होते हैं, सोते रहते हैं दिन भर। उनको पता ही नहीं है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, जिनको लगता ही नहीं है, जो कि शराब पिएँगे, ऐसे-ऐसे काम करेंगे, जिसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खुद नहीं पता चलता है, तमोगुनी। और एक होते हैं फिर सतोगुनी। सतोगुनी वो लोग हैं जो ज्ञानी होते हैं, जिनको पता है नॉलेज क्या है। तो जो अपेक्षाएँ रखते हैं ना, मेरे मेरे को किसी ने फाइल मीटिंग में शेयर किया है व्हाट्सएप इमेज, अ, अपना कुछ पर्सनल डेटा यहाँ पे प्लीज़ ना शेयर करें, है ना? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अपना कोई भी पर्सनल डेटा प्लीज़ यहाँ पे ना शेयर करें। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार ये इमेज को देखें, कहीं ये कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड तो नहीं है? मेरी टीम एडिसन सर, नील सर, जितने भी लोग हैं एक बार प्लीज़ देख लें। ओके, ठीक है। तो मैं वापस से आता हूँ। ओके, ठीक है, अगर पर्सनल डिटेल नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं वापस से आता हूँ। हाँ, तो रजोगुनी, है ना? जी, बहुत महत्वाकांक्षी होता है, जो अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। तो उनके साथ क्या होता है ना, जब गोल अचीव नहीं होती है ना, जब वो पाना चाहते हैं, वो अचीव नहीं होती है ना, तुरंत सतोगुनी में आ जाते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे, ज़्यादातर लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये नेचर कैसे काम करती है। चलिए एक छोटा-सा कहानी सुनाता हूँ। जब इस ब्रह्मांड का बनाया, भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए उन्होंने माँ दुर्गा को बनाया, जिन्होंने 3 गुण जन्म दिए हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और जब जैसे ही आप जन्म लेते हैं, ये तीनों आप पे प्रभाव पड़ते हैं। तो जब आप रजोगुनी रहते हैं, जब आप बहुत सारे महत्वाकांक्षी रहते हैं, लेकिन जब आपको वो नहीं मिलता है ना, आप तुरंत अपने लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं और तुरंत पहुँच जाते हैं कहाँ पे? तमोगुनी में। और वहाँ पे क्या होता है? को पता ही नहीं, भाई हम इतना मेहनत किए नहीं मिला, डूब गए, दारू पीना शुरू, ये करना शुरू, खत्म। दिन में 10-10 घंटा सोना, बेमतलब का। ये पहला छोटा-सा प्रिंसिपल। आगे प्रिंसिपल शेयर करता हूँ। अगला प्रिंसिपल बोलता है कि आपको ना अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको इस यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। आप इस यूनिवर्स से जब तक वो कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करते हैं, है ना? जो आप बनना चाहते हैं, ट्रू कम्युनिकेशन वो अगर नहीं करते हैं तो फिर आप नहीं बन पाएँगे वैसे। और कम्युनिकेशन होता कैसे है? तो आपके थॉट और आपके इमोशन के ज़रिए होता है।
थॉट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इमोशन मैग्नेटिक सिग्नल है, दिल 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 में आग लगाइए। वो जो रजोगुनी होते हैं ना, रजोगुनी क्यों तमोगुनी बनते हैं? दिल 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 में आग नहीं रहती है, दिल में आग नहीं रहती है, सीने में आग जलाइए, सीने में, पिछवाड़े में नहीं। माफी चाहूंगा, कठोर बद्ध है। अब विवेक सर ने सिखाया था इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। सीने में आग लगना चाहिए, और सीने में आग लगने का मतलब है ना, दिन भर एनर्जेटिक रहने की। और दिन भर एनर्जेटिक रहने का मतलब है ना, ये जो सीने में आग लगी है ना, ये जो इमोशन है, जो जहाँ पे मैग्नेटिक मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको अपने इलेक्ट्रिकल थॉट ब्रेन के एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, वो वेव जाएगी यूनिवर्स में। और दिन भर जो ये 9 सवाल आपने पूछा, ये एक तरीका है कम्युनिकेशन, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करने का, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करने का ये तरीका है। और वहां से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको यूनिवर्स जो बनना चाहते हो वो बनाती है। मैं था, जब आप आखिरी 3 सवाल पूछते हैं, है ना, तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं पता है आपको? एक इसका एक और रीजन ये है कि आपके जो सीने में आग लगी थी ना, वो आग को वापस से दहकाना है। जब ये सवाल आप अपने आप से पूछते हैं तो आप अपने ब्रेन और अपने हार्ट को ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई मैं अभी भी एनर्जी मेरी खत्म नहीं हुई है, भले ही मेरी एनर्जी डाउन हो रही है ना, मैं इस सवाल के थ्रू अपने एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। अगर अगर इस दुनिया में सभी लोग इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते, उस सीने में सभी के सभी में आग लग जाती ना, तो दुनिया जल जाती। इसीलिए तो ये 3 गुण आप पे भारी हैं। दुनिया में सभी लोग कुछ ना कुछ महान बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते हैं, और ये दुनिया अभी प्रेजेंट सिनेरियो कलयुग रजोगुनी का है। जी सर, मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करूंगा। आप गूगल फॉर्म को शेयर कर दें, अपना नाम बता दें, आपका शुभ नाम सर? दीपक, ओके। ओके दीपक जी, दीपक तिवारी जी, मैं आपसे बात करूंगा। मैं वापस से आता हूँ वेबिनार पे। मोटिवेशन समय के साथ खत्म 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 खत्म। वो सीने में आग क्या होती है? वो भगवान ने जब हमें बनाया था, तो ये सीने जो जो हर्ट दिया, ये दिल दिया है ना, दिल में आग भी जलाया है, और उसी दिल में ममता भी दी है। इसी दिल में वही भावना दी है जहां से फिर आप शांत, अपने आप को शांत कर सकते हैं भगवान से। महाकाल, पर वही सबसे भोलेनाथ भी हैं। विष्णु जी ने बनाया था उन्हें। ये सवाल आपके दिल में उस आग को जलाए रखती है। तो ये था मेरा दूसरा दूसरा पॉइंट, हाउ टू बी प्रोडक्टिव। मैंने 2 टॉपिक को कवर किया, पहला हाउ टू मैनेज योर टाइम, और दूसरा हाउ टू बी प्रोडक्टिव। अब मैं आखिरी टॉपिक पे आता हूँ, इसके बाद फिर मैं विवेक सर के प्रिंसिपल को शेयर करूंगा। आप आखिरी टॉपिक है मेरा हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो हमारे बहुत सारे पढ़ाई होती है, 9 से 5 तो सिर्फ क्लास ही चलता है। ऊपर से मेरे को अपने 15 मेरे टीम में 15 लोग हैं, उन्हें हैंडल करना पड़ता है। साथ ही साथ मेरा बिजनेस कंसल्टेशन, कई कस्टमर मेरे से कभी कभी, कल रात को मैं 2 बजे सिर्फ कस्टमर से बात कर रहा था। टाइम हमें नहीं मिलता है, एक मेडिकल स्टूडेंट को तो ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से मैं पार्ट टाइम में इतना सारा काम कर रहा हूँ, मेरे को और टाइम नहीं मिलता है। तो अगर मैं सिर्फ अपना काम करता रहूं ना, तो मैं बहुत जल्दी अपने काम से फ्रस्ट्रेट होके इस काम को छोड़ दूंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग आए हैं, इस ज्ञान को लेके जाइए। काम करना सही है, जो आप गोल का अचीव करना चाहते हैं सही है, लेकिन भाई ये काम आप कर किसके लिए रहे हैं? अकेले के लिए कर रहे हैं क्या? मेरा ये सवाल है आपसे। क्या आप ये काम जो कर रहे हैं अपनी सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं? नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है। नो वन कैन लिव अलोन। हाँ, अपना अपने आप को टाइम देना जरूरी है। 1 घंटा आपको टाइम अपने आप को देना है, जो मैं एंड में बताऊंगा विवेक सर के ऋषि मिस प्रिंसिपल पे। पर दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है जो अकेला रह सकता है। इवन कोई भी प्राणी, मैं प्राणी के बाद कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो दुनिया में अकेले रह सकता है। तो भाई आप जो इतना चीज करना चाहते हैं, इतना चीज पाना चाहते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जिसके लिए कर रहे हैं ना, उसको ढूंढिए। अगर आपको नहीं पता है किसके लिए कर रहे हैं, और अगर जिसके लिए कर रहे हैं, जिसको आपको पता है वो है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट 1 घंटा तो दिन का होना चाहिए। हो सकता है वो आपका परिवार हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बीबी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, 1 घंटा आपको देना है। अगर आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, अगर आप वाकई, मैंने ये जो 2 प्रिंसिपल बताए टाइम मैनेजमेंट के, प्रोडक्टिविटी के, अगर आपने अपने दिन का 1 घंटा उन्हें नहीं दिया है जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्द फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस जिंदगी से। मेरे इतना बिजी शेड्यूल में भी
मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, 1 घंटा तो देता हूँ। वो जो दिल के करीब है उसको तो देता ही देता हूँ। फैमिली में फ़ोन करता हूँ। एडल्ट हूँ, यंग हूँ, शादी भी नहीं हुई है तो ज़ाहिर-सी बात है प्रेमिका भी होंगी, टाइम देता हूँ। टाइम 1 घंटा और जब आप उसे टाइम देना क्यों ज़रूरी है ये भी आप सीख के जाएँ। जब आप उनसे टाइम देते हैं ना, आप अपने दिल से दिल की बात करें। दिन भर आपके साथ बहुत कुछ होता है, कभी-कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन रहती है। जब दिमाग से ब्रेन पे वापस आ रहा हूँ। ब्रेन से जब वो चीज़ें निकल जाती है ना जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर ब्रेन से निकल जाती है, साफ हो जाती है। न्यूरॉन उसको डिलीट करते जाता है, हटाते जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन, इमोशन निकल जाती है। तो ऐसा बंदा ज़रूर आपके लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ आप दिल की हर एक चीज़ बातें शेयर करो। जो याद रखिएगा वो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, वो आपको बहुत अच्छे से पहचानता हो, है ना? क्योंकि जब आप ये बातें उनके साथ शेयर करेंगे, पर्सनल बातें सभी से शेयर नहीं की जाती, लेकिन जब आप उनसे ये सब बातें शेयर करेंगे ना, तो वो आपको तुरंत पकड़ लेगा कि आपके साथ क्या गलत हुआ था, क्या आपने अच्छा किया, फिर वो आपको गाइड भी कर सकता है। और अगर इतना भी नहीं है तो भई आप अगर एजेड हैं तो आपका मम्मी-पापा तो है ना, अपने मम्मी-पापा के साथ टाइम बिताइए ना, उनके साथ सीखिए ना, आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं वो, आपके आपके कई कई गुना एक्सपीरियंस है लाइफ में, वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। आप सीखिएगा, नॉलेज गेन कीजिए, 1 घंटा तो आपको देना ही देना है और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अजय सर मैं आपसे बात करूँगा, बिल्कुल बात करूँगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आपका दोस्त तो एक ना कोई होगा, उस दोस्त से बात कीजिए ना। उस दोस्त से बात कीजिए। एक दोस्त तो कोई ना कोई होगा, उससे बात कीजिए। नहीं है तो बनाइए, ज़िंदगी भर अकेले रह जाइएगा। पर्सनल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, बहुत पर्सनल है। दिल से दिल की बातें करने आया हूँ आज, कहीं नहीं मिलेगी ये नॉलेज। ये तीसरा था, क्या? हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। कोई ऐसा बंदा, ऐसा बंदी, ऐसा रिश्तेदार, ऐसा अगर फैमिली है तो 1 घंटा तो देना है भाई। फैमिली में कई लोग रहते हैं। आपका बेटा होगा, भतीजा होगा, भाई होगा, मामा होंगे, चाचा होंगे, कोई भी होंगे, 1 घंटा देना है और अगर आप हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, अकेले रहते हैं जैसे मैं हूँ, तो कम से कम 20 मिनट तो दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है? अगर आप क्योंकि देखिए जब आप उनसे बात करने जाते हैं ना, भले ही कोई ऐसा हो सकता है जब मैं ये बातें करता हूँ ना तो कई लोग मेरे को ये बोल देते हैं, "सर मेरा घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो हमको समझता है। किससे बात करेंगे सर? मैं तो अकेला हूँ।" अरे बुड़बक हो आप, अकेला कोई नहीं होता है। आपके पेरेंट है वो आपको जन्म दिए हैं। कैसे आप कह सकते हैं मेरे को नहीं समझता है? अरे नहीं समझता तो तुम उसको समझो ना। अगर वो आपको नहीं समझ रहा है तो तुम समझो ना। जब तुम उसको समझना शुरू कर जाओगे तो वो तुमको खुद समझ जाएगा। ऐसा मत बोलो कि मेरे को कोई नहीं समझता है। अरे इंसान है वो भी चाहता है कि हमको कोई इम्पोर्टेंस दे। जब तुम खुद उनको इम्पोर्टेंस देने लगोगे ना तो वो तुमको ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंस देगा। इंसान की 6 बेसिक नीड होती है, उसमें एक ये भी होता है टू फील सिग्निफिकेंट। कोई उसको एहसास, इम्पोर्टेंस, कोई उसकी वैल्यू दे, कोई उसको कदर करे। तो ये चीज़ आप किसी के नीड को सैटिस्फाई कर रहे हैं ना, वो बंदा आपके साथ इतना इमोशनली अटैच हो जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। जबकि ज़िंदगी तक रहेगा क्योंकि आपने उसके बेसिक नीड, खाना-पीना ये नीड नहीं है, नहीं वो बिना खाए भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। इमोशनल मैं एनएलपी की बातें कर रहा हूँ, ब्रेन की बातें कर रहा हूँ। इंसान की 6 नीड होती है, उसमें एक नीड होता है सिग्निफिकेंट। कोई ना कोई तो होगा जिसको आप दे सकते हैं। बातें कीजिए उनके साथ, टाइम दीजिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कीजिए। ये ऊपर-नीचे रहा ना गोल का गोलमाल हो जाएगा। यहाँ तक था मेरा 3 चीज़ें, मेरे को 3 चीज़ें आप लोगों को सिखानी थी, मैंने सिखाया है। अब मैं एंड में विवेक सर के प्रिंसिपल को सिखाऊँगा, है ना? ऋषि मिस। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, है ना? मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊँगा। हैंड रेज़ कोई अगर हैंड रेज़ करना चाहते हैं, हैंड रेज़ कर लें। कोई कुछ पूछना चाहते हैं, किसी का सवाल है, हैंड रेज़ करना चाहते हैं, हैंड रेज़ कर लें। दीपिका मैम है, अदिति सर है अदिति मैम है, अजय सर हैं, दीपक सर हैं, सुरेश सर हैं, गोपाल सर हैं। किन्हीं का कुछ डाउट है? कुछ डाउट है किन्हीं का? कोई कुछ पूछना चाहता है? 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज़ किया। अतुल सर, ओके।
मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है अतुल सर, एक बार आप अनम्यूट करें। जी, कहिए सर। सॉरी सर, वो गलती से दब गया था। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपका कोई सवाल नहीं है? नहीं। अरे कुछ तो होगा, मतलब देखिए सवाल तब नहीं रहते हैं जब या तो आपने बहुत अच्छे से सब कुछ से समझ लिया है या आपने कुछ भी नहीं समझा है। सर कोई डाउट ही नहीं है तो उसमें सवाल क्या रहेगा? मतलब डाउट ही खत्म हो गया। चलिए अच्छी बात है। ठीक है सर, ओके। दीपक सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि यहाँ पे पर्सनल बातें ना बताइएगा कि आपका क्या धोखा हुआ, वो मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। आपका कांटेक्ट है यहाँ पे। इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी भी काम को हम करते हैं और उसमें ध्यान नहीं लगता है, कहीं प्रीवियस जो बातें हैं वो माइंड में आती हैं, तो उसको मतलब ध्यान कैसे लगाया जाता है? किसी कोई बात करता है या फिर कोई याद रखने की चीज होती है? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि जब हम लोग दिन भर में कुछ करते हैं तो कुछ नेगेटिव थॉट भी हमारे दिमाग में आ जाता है ना, तो उसको कैसे नेगेटिव, हैंडल किया? हाँ नेगेटिव थॉट आते हैं, उसकी वजह से जो सामने वाला बोल पाता है वो है ना, कुछ बातें समझ पाते हैं, कुछ बातें समझ भी नहीं पाते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक। वो प्रीवियस बातों में ध्यान चला जाता है अपना। ओके, ओके। तो देखिए, यहाँ पे एक अपने विवेक सर सिखाते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन ऑटो सजेशन क्या होता है? ऑटो सजेशन होता है कि आप अपने आप से बार बार क्या कहते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो आपको भला बुरा कह के गया है, और आपके दिमाग में वो प्रभाव जता दिया है कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम निठल्ला हो, नालायक हो, डूब मरो, पैसा मेरा बर्बाद किए, तुम यहाँ ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। तो बेसिकली क्या होता है, ब्रेन में दो चीज होती है, कॉन्शियस ब्रेन एक होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन। तो जब आपको कोई कुछ बोलता है और उस जो उसने कहा है, तो अगर आपने उस शब्द को अपने इमोशन से, कुछ भावनाएं है ना, जैसे आप उदास हो गए है ना, या आपका कुछ डीप डिजायर था उसको हर्ट कर दिया, आपका ईगो हर्ट कर दिया, तो वो इमोशन और थॉट आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है और वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तो उससे क्या होता है, वो ब्रेन में रजिस्टर हो गया, तो आप ना चाहते हुए भी ना वो बार बार आपका जो न्यूरॉन, जो नया न्यूरॉन बना है, वो मैसेज बार बार आपके ब्रेन में लाएगा कि भाई वो बंदा वो बोला था, बार बार ऐसे नया न्यूरॉन बन गया, बार बार वो मैसेज देगा आपको ये भाई। तो उससे क्या होगा, बार बार वही नेगेटिव चीज को याद कीजिएगा कि भाई ऐसा हो गया था मेरे साथ, वो हमको ऐसा बोल दिया। तो फिर बार बार आप क्या करेंगे, अपने आप से ही ऑटो सजेस्ट करेंगे कि भाई ये क्या गलती हो गया, मैं सही में क्या बहुत बुरा हूँ क्या, मेरे में सही में काबिलियत नहीं है। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, आप ये जो पुराना न्यूरॉन बना है ना, इसको एक नया न्यूरॉन बना दीजिए जो उसके सामने होगा। तो ये पीछे है, ये आगे है, तो कौन ब्रेन के पास कौन जाएगा, ये आगे वाला जाएगा। तो नया न्यूरॉन बनाइए। नया न्यूरॉन कैसे बनाइएगा, ऑटो सजेशन के थ्रू। ऑटो सजेशन, पॉजिटिव ऑटो सजेशन, मतलब आप खुद से बोलिए भाई वो जो बोला है ना, बकवास बोला है, हमको पता है हम कौन है, हमको पता है हम कौन है। उसका उतना हिम्मत नहीं है कि वो मेरा लाइफ को बदल सकता है, उसका उतना हिम्मत नहीं है जो वो मेरे को बोल के जाएगा। हम अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं। एक नया ऑटो सजेशन उसके बगल में डेवलप कर दीजिए। तो बार बार जब नेगेटिव आपके दिमाग में थॉट आए तो उसको तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए, और अगर नहीं हो रही है ना तो अपने आप को कस के चाटा मारिए, वो भी नहीं हो रही छुट्टी काटिए, कुछ भी कीजिए। ब्रेन को ये पता चलना चाहिए कि आप गलत सोच रहे हैं। चाटा मारने से ना ब्रेन को लगता है भाई कौन, हम आपको एक तरफ चटाक से मारेंगे, तुरंत टेंशन आ जाएगा आपका। तो वैसे ही अपने आप को जब कस के खींच के दीजिएगा ना, तो तुरंत ब्रेन को पता चल जाएगा क्या क्या गलत कर रहे थे, तुरंत पता चलेगा नेगेटिव सोच रहे थे। जैसे ही आपको पता चल गया नेगेटिव, तुरंत पॉजिटिव, वहां पे एक नया न्यूरॉन बनाइए तुरंत पॉजिटिव सोच का, पॉजिटिव ऑटो सजेशन। बहुत जल्द, जैसे ये सिर्फ आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगी। राइट। और दीपिका मैम ने हैंड रेज किया हुआ था। तो मैम आपका कोई सवाल है? जी जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी मैम हेलो। बताइए। हाँ मैम बताइए। आपकी आवाज कट रही है मैम, आप चैट बॉक्स में लिख दें अपने सवाल को, आपकी आवाज कट रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दें। तब तक कोई और है जो? हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ मैम, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हम जैसे आपने बोला कि आपको खुद से क्वेश्चन करते रहना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए, और जो हमारा पॉजिटिव है थिंकिंग वो हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। कई बार होता है हम लगातार बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, तो इतना इतना क्यों ज्यादा
मैं आपके सवाल को समझ गया। मैं आपके सवाल को समझ गया मैम, है ना? और ये सवाल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आप बता रहा हूँ, देखिए मैम ने क्या पूछा है, मैम ने पूछा है कि भाई ऐसा होता है कि हम बार-बार पॉजिटिव रहते हैं, है ना? पॉजिटिव अफ़र्म करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता है। तो देखिए ब्रेन में एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं प्लेटू, मतलब प्लेटू समझते हैं ना? ऐसे रहता है। एक तरफ ऐसे नीचे, एक तरफ ऐसे। तो क्या हो गया, तो ब्रेन में अगर आप ब्रेन को अपने लाइफ में जे कर्व लाना चाहते हैं, मतलब बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो इस प्लेटू को आपको क्रॉस करना पड़ता है। प्लेटू क्या होता है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना? मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस वक़्त आपको क्या करना है, मेहनत को रोकना नहीं है, मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना। क्योंकि यही वो डिसाइडिंग फैक्टर है, प्लेटू ही ये डिसाइडिंग फैक्टर है। लाइफ आपका ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे पहले ऐसे गया, फिर ये प्लेटू हो गया, है ना? तब जाके फिर यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, ऐसे ये अपने यहाँ यहाँ तक पहुँचा, फिर कुछ देर के लिए स्टैग्नेंट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं उठेगा। फिर आपको ऐसे, ऐसे जाएगा, जब इसको क्रॉस कर जाएँगे तब लाइफ आगे बढ़ेगा, है ना? तो पहला रीज़न ये होता है कि आपके लाइफ में एक प्लेटू रहता है, जहाँ पे आप मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न होता है जब आप पॉजिटिव एफर्ट करते हैं, ऑटो सजेशन पॉजिटिव दे रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप यही प्लेटू में ही फंसे रहेंगे। एक्शन लेने का मतलब होता है कि आपने जो सोचा आप वो करना शुरू कर दें। आपको बहुत सारी चीजें करने से रोकती हैं। कभी कोई बंदा रोक देगा, कभी आपके पास कुछ पैसे नहीं है, तो कभी कोई उल्टा-पुल्टा बोल देगा, या कहीं आपके पास ऐसे सर्कमस्टेंस, ऐसे सिचुएशन आ जाएँगे जहाँ आप चाह के भी नहीं कर पाएँगे, तो उस जगह पे आपको एक्शन लेना है। जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तो एक्शन लेते ही आपको वो रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि थॉट इज़ यूज़लेस अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एक्शन। पॉजिटिव थॉट से कभी भी आप अपने लाइफ को नहीं बदल सकते हैं, जब तक आपका पॉजिटिव एक्शन नहीं आएगा। एक्शन, एक्शन, थॉट को एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अपने थॉट को गोल के साथ कनेक्ट कीजिए और एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है? तो क्या मैं आपको समझा पाया हूँ दीपिका मैम? ओके, यहाँ पे हमारे साथ अमोद कुंवर जी हैं, राहुल कुमार सर हैं, गोपाल सर हैं। आप लोग भी अगर अपना सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, है ना? क्योंकि अब मैं आप लोग को जो विवेक सर का प्रिंसिपल है वो सिखाने वाला हूँ। हेलो हाँ, हाँ। जी, हेलो बोलिए। बोलिए, बोलिए। हेलो हाँ मैम, सर, एक एक और क्वेरीज थी मेरी। हाँ मतलब बताइए। कि जैसे आपने बोला कि एफर्ट भी करते रहना है, तो जैसे एफर्ट कर रहे हैं और अपने माइंड को हम पॉजिटिव थिंकिंग बार बार मोटिवेट करना या फिर बार बार कि हाँ हम कर सकते हैं, और उसके लिए हम मेहनत भी लगातार जारी कर रहे हैं, मतलब मेहनत भी करते हैं। पर क्या होता है कि कुछ ऐसा पता होता है कि कितना टाइम पीरियड लग जाएगा उस तक जो हमने सोच के रखा है उस तक पहुंचने में। ये टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम पीरियड सेट किया है। आप अगर सोचेंगे इसको अचीव करने में 1 साल लगेगा, 1 साल लग जाएगा। अगर आप सोचेंगे इसको अचीव करने में 10 साल लगेगा, तो 10 साल लग जाएगा। वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड खुद से सेट कर दें और आगे-पीछे दाएँ-बाएँ सोच लें, है ना? टाइम पीरियड जब आप सेट करें तो गोल को अच्छे से एनालाइज़ कर लें, कि भाई ये मेरा ऐसा गोल है, इसके लिए सबसे पहले जो आप डिसाइड करेंगे तो मेरे को क्या एफर्ट चाहिए, मेरे को क्या काबिलियत चाहिए, उसको ढूँढिए और उसको वहीं पे डिसाइड कीजिए कि इस काबिलियत तक पहुँचने को मेरे को कितना टाइम लगेगा, और वही टाइम सेट कर दीजिए, आप उसी टाइम तक पहुँच जाइएगा। टाइम ओके। टाइम इज़ जस्ट योर, वो आपका है। अगर आप सोचेंगे मैं नहीं पहुँच पाऊँगा तो कभी नहीं पहुँचेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 साल में पहुँच सकता हूँ, तो पहुँच सकते हैं। बस शर्त यही कि उस 1 साल तक में आपको उसके काबिल बन जाना है। ओके सर। ओके, ठीक है। तो चलिए मैं अब अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और विवेक सर का जो गोल्डन रेसिमिस प्रिंसिपल है उसको शेयर करता हूँ। देखिए जब मैं आईबीसी बना था ना, तो उस वक़्त मैं मतलब ऐसा नहीं था, मेरी वेट 80 केजी की थी, मेरी माइंडसेट भी अलग थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब विवेक सर के साथ मैं जुड़ा, जब विवेक सर ने मेरा हाथ खुद पकड़ा दिल्ली में और मुझे सिखाया कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारे अंदर ये गलतियाँ हैं, इसको सुधारो। दिल्ली में सबके सामने 5000 लोगों के सामने मेरे को स्टेज में बुला के, है ना? स्टेज में बुला के मेरा एनालिसिस करके मुझे बताया है, तब जाके मैं समझा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है।
विवेक सर ने बहुत बड़ी-बड़ी लर्निंग दी है मुझे। एक बार रांची आए थे, रांची में भी मुझे वो स्टेज में बुलाए थे, है ना? तो जब तक आपको वो गुरु नहीं मिलता है ना, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे क्योंकि वही आपको गाइड करेगा, मेंटरशिप करेगा, है ना? गुरु आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको गुरु चाहिए, है ना? वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको गुरु चाहिए, अगर आप मुझे मानते हैं कि मैं आपका गुरु बन सकता हूँ, तो फिर उस फॉर्म को मैं वापस भेज रहा हूँ, उस फॉर्म को आप फिल कर दें और मैं और मेरी टीम आपसे बात करेगी, है ना? और ये फाइंड आउट करेगी कि हम लोग आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने फॉर्म को वापस से भेजा है, उस फॉर्म को भर दें और अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं, बीसीपी लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, तो हम उसको हेल्प हम उन उन उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि जो कोर्स आप लेंगे उस कोर्स को हम आपको सिखाएँगे, है ना? हम हमारी जो ट्रेनिंग होती है हर हफ्ते में 2-3 ट्रेनिंग होती है उसमें जो बीसीपी लेते हैं तो बीसीपी के कुछ-कुछ प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीसीपी नया सीखना चाहते हैं, है ना? लेकिन वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ पाते तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि क्या समझ में नहीं आया? मैं उन्हें गाइड करके बताता हूँ, देखो ये जो वीडियो था इसमें ये बताया गया है, ये समझाया गया है। आईबीसी बनते हैं, आईबीसी में तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैं अपने टीम में ऐड करता हूँ, है ना? टीम में ऐड करने के बाद आपको वीडियोज़ मिलते हैं, फ्लायर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको मेरी अलग से डेली सुबह 8 बजे डेली सुबह 8 बजे ट्रेनिंग मैं खुद देता हूँ, जहाँ पे मैं एनएलपी के साथ-साथ कई चीज़ें सिखाता हूँ। सुबह 8 बजे, है ना? आई डू यूज़ यू मॉडल करवाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करवाता हूँ। तो अगर आप आईबीसी के लिए भी आए हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे वेबिनार में आना चाहते हैं, फॉर्म भर दें, मैं आपसे बात कर लूँगा। अगर आपसे मेरे को आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे लगा वाक़ई आप चाहते हैं, तो फिर मैं आपको अपने ग्रुप में भी ऐड करूँगा, है ना? तो यहाँ पे चलिए विवेक सफल है यहाँ पे। देखिए क्या है गोल स्टेटमेंट, तो कई बार मैंने आपको बताया था ना कि आपका गोल होना चाहिए, है ना? उसके बाद शुरुआत में ही ये मैंने सिखाया था कि गोल को एक्जिस्टिंग, है ना? इसके बाद एक्सपेक्टेड 2 चीज़ें हैं। गोल स्टेटमेंट इसके बाद यहाँ पे एक्जिस्टिंग दूसरा एक्सपेक्टेड ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी जो जिन्होंने फॉर्म भरा है। गोल स्टेटमेंट क्या होता है कि आपका लाइफ का क्या गोल है उसको आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है? और उसको पाने के लिए अभी आप कहाँ पे हैं और अब आप कहाँ जाना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब अभी आप किस स्टेज पे हैं, तो जिस स्टेज पे है उसको आप यहाँ पे लिख लें, है ना? कि अभी मेरे साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं तो मैं अभी मेरा पर्सनल लाइफ में ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना? प्रोफेशनल लाइफ में ये लोग जुड़े हुए हैं, वर्क लाइफ में ये लोग जुड़े हुए हैं। तो उन 5 लोग, ये जो 5 ऐप है ना, ये एग्जिस्टिंग 5 मतलब 5 लोग जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनका नाम यहाँ होना चाहिए, है ना? और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड नहीं, यहाँ पे आपको वो लिखना है कि उन लोग, वो गुरु, वो मेंटर, वो टीचर जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जो आपको आपके गोल तक पहुँचाएगी। जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो जिसके प्रतिकूल आप होना चाहते हैं, वैसे ही आप बना ले अपने आप को। जो आपका गोल है, गोल से रिलेटेड जो रिलेवेंट है, उसे ही एक्सेप्ट करें, बाकी सबको रिजेक्ट करें। तो एक्जिस्टिंग जो है, अगर आपका गोल से रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि मेरे को वो अच्छा लगता है इसीलिए बात करता है। अच्छा लगता है कोई कोई बात नहीं, अच्छा लगने दीजिए। लेकिन अगर वो अच्छा लगने के बाद भी आपके गोल तक नहीं पहुँचा रहा है, बल्कि आपको गोल से दूर कर रहा है, तो आपको उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भगवान श्री कृष्ण जो आपके गोल तक ले जाएँगे, होता है शकुनी जो आपको डुबा देंगे। तो शकुनी को आपको यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना है, एक्जिस्टिंग में कौन-कौन है ताकि आप उनसे पीछा छुड़ा सकें और एक्सपेक्टेड वो भगवान श्री कृष्ण कौन है आपके जो आपके गोल तक ले जा सकता है। आपका मेंटर हो सकता है, आपका गाइडर हो सकता है ना? आपका टीचर हो सकता है। जो है, वो यहाँ पे रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू लिव विद। विवेक सर ने यहाँ सिखाया था अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों के साथ भीड़ में घुस जाओ ना। अपना कहानी बताया था, मुंबई जा रहे थे, मुंबई में लोकल ट्रेन का सफर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बारिश हो गई थी, वो उनको सेमिनार के लिए जाना था, रोड पूरा जाम था, तो फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकल ट्रेन में सफर के लिए चूज किया। लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम जा रहे थे, पता नहीं था, तो एक बंदे ने कहा भाई भीड़ में खड़ा हो जाओ, धक्का मार के अंदर घुसा देगी, जब उतरना होगा भीड़ में आ जाना, धक्का मार के उतार देगी, है ना? तो भीड़ में शामिल होइए, उन सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में शामिल होइए। फिर यहाँ पे आता है रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। तो ये 60 मिनट सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला। अपने आप को अकेला 60 मिनट देना है। अपने फैमिली के साथ तो टाइम तो आप दे ही रहे हैं,
लेकिन एटलीस्ट 60 मिनट आपको अपने आप में बिताना, ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ को जान सके। जैसे मैंने कहा था, यू मस्ट नो योर सेल्फ, आप कौन है, के अमी, वो पता रहना चाहिए आपको। जब तक वो पता नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसको पता रहने के लिए आपको अपने अकेलापन में 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। उस 1 घंटे टाइम में यहाँ पे देखिए, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो है ना, जो है वो सारा डेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उस डेट को आप 1 घंटा क्या करना चाहते हैं, उस 1 घंटा आप वैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो आपको सिखाएगा, उस लोगों के नाम को लिख दीजिए। या नहीं तो आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक का नाम लिख दीजिए और वहां पे देखें। रिचुअल टाइप्स में लिखना ही लिखना है। और यहाँ पे टाइम स्पेंड, ये एक फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क को प्रिंट आउट करके आपको अपने पास रखना है और उसमें लिखना है। टाइम स्पेंड 1 घंटा आपको देना है। तो हो सकता है कभी कभी आपने 1 घंटा नहीं दिया तो 40 मिनट दिया, तो अगले दिन उसको पूरा करना है। 1 घंटा 30 मिनट देना, 40 मिनट अगर एक दिन दिया था ना, तो उसके अगले दिन आपको 1 घंटा 30 मिनट देना है। क्यों? क्योंकि आपको 1 घंटा पर डे अपने आप में स्पेंड करना ही करना चाहिए, जैसा भी हो। रिचुअल टाइप्स के बाद रेटिंग, रेटिंग में आपको ये देखना है भाई 1 घंटा तो मैं अपने आप को दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस वक्त अपने अपने आप को ना देके, मतलब जिससे सीखना चाहिए वो ना सीख के, जो गुरु से मेरे लर्निंग लेना चाहिए वो ना सीख के, बुक जो पढ़ रहा था वो ना पढ़ के कहीं मेरा मोबाइल पे ध्यान चला गया, कहीं और जैसा डिस्ट्रैक्ट हो गया। 1 घंटा प्रॉपर नहीं दे पाया, उससे कुछ मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे रेटिंग कर दीजिए आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10। आपने कितना अच्छा किया, एक अगर बहुत खराब किया तो एक, बहुत अच्छा किया तो 7, 8, 9, 10। यहाँ पे अपने आप को रेटिंग दे दे। और एंड में जब आप 1 घंटा अपने आप को देते हैं, तो आपने 1 घंटा देने के बाद क्या सीखा, ये की लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इस पूरे फ्रेमवर्क में की लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने एंड में भी कहा था कि आप कौन है। अगर आप पर डे कुछ नया नहीं सीखते हैं तो आपका न्यूरोजेनेसिस रुक जाएगा, आपके न्यूरॉन बंद हो काम, नए न्यूरॉन बनना बंद हो जाएंगे। तो 1 घंटा जो आपने अपने आप में टाइम दिया है ना, 1 घंटा जो आपने बुक पढ़ने में टाइम दिया, 1 घंटा जो आपने अपने मेंटरशिप के साथ टाइम दिया, आज मेरे साथ आप 1 घंटा दे चुके हैं। तो आप मेरे साथ 1 घंटा दिए हैं और आगे भी मेरे कई वेबिनार में आप आएंगे, मुझे भरोसा है वहां भी 1 घंटा देंगे। तो 1 घंटा देने के बाद कुछ ना कुछ तो सीखा यार, उसको लिखो। नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। लिखो, 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 लिखना जरूरी है। और ऐसा ऐसा लिख के एक डायरी बनाओ। अब लो, अगर आप लोग कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिए, है ना, मेरी रूल बुक है। यहाँ पे मैं अपने लाइफ के लर्निंग को लिखता हूँ। अब तक कई प्रिंसिपल लिख चुका हूँ। ये है की लर्निंग। ये मैं अपने जीवन में पर डे क्या सीखता हूँ मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ नया। और अगर पुराना चीज ही अगर रिपीट करता हूँ तो उसको भी लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ वो आपको लिखा रहना चाहिए। एक आपका एक दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप अपना टाइम बर्बाद किए हो, या जहाँ पे आपने कुछ नया नहीं सीखा। अगर आपके दिन में ऐसा ऐसा कोई दिन है आपके जीवन में जहाँ पे आपने कुछ नया नहीं सीखा, तो उस दिन आपका बर्बाद हो गया। ये आचार्य चाणक्य कहता है, मैं नहीं। आपका हर एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हो। तो उस दिन आपने क्या, भले ही एक ही चीज सीखा, आप मेरे वेबिनार से भले ही एक ही चीज सीख के जा रहे हो कि भाई मैं इस वेबिनार से इतना सीखा कि मेरे को 9 सवाल पूछ रहे, तो यहाँ पे लिख दो 9 सवाल पूछने हैं। जो आपने सीखा है वो लिखा। पर डे एक लर्निंग होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। तो आपको आपके लाइफ में, ये मैं नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये हर एक महान लोग करते हैं। हर एक महान लोग जो अपने लाइफ में सफल हुए ये करते हैं। विवेक सर ने ये किया था, विवेक सर ने किया था, इसीलिए तो ये बनाया है फ्रेमवर्क। इसीलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पर डे एक लर्निंग होना चाहिए। और वैसे मैं अपनी टीम को तो एक अलग तरीके से सिखाता हूँ। मैं अपनी टीम को ऐसा फ्रेमवर्क देता हूँ, है ना। इसमें भी देखिए, व्हाट हाउ कैन आई इम्प्रूव व्हाट न्यू आई लर्न टुडे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। व्हाट न्यू आई लर्न टुडे, वो रहना ही चाहिए पर डे। उसका आप एकदम डेली इकट्ठा कीजिए। अब शुरुआत में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आप उतना अच्छा नहीं सीख पाए हो, उतना अच्छा नहीं कर पाए हो। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप उसको इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे, है ना। 1 हफ्ता के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, बहुत बेहतर वर्जन अपना बनाते जाएंगे। 1 महीने में तो काफी अमेजिंग हो जाएगा। 60-66 दिन में तो आप कंप्लीट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन में नए पैटर्न डेवलप करने में 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, ठीक है। तो 66 दिन में आप काफी हद तक इम्प्रूव कर जाएंगे। तो मुझे जितना सिखाना था, मुझे जितना बताना था, अब तक 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। आज के सेशन में मैंने जानबूझ के प्रेजेंटेशन नहीं रखा था, क्योंकि मेरा मानना था लाइक क्या प्रेजेंटेशन, आज मेरे को आपसे 1 on 1 बात करना था, तो इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन को नहीं रखा। फिलहाल 15 लोग हैं, आप लोग को कुछ सवाल पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, हैंड रेज कर ले, मैं आप लोग के सवाल को जरूर सुनूंगा। प्लीज, कुछ सवाल अभी भी आपके मन में है?
कुछ नया आप लेना चाहते हैं और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना? आईबीसी हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरी टीम में आना चाहते हैं, तो उनसे भी मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैंने पहले मैं कई आईबीसी को जोड़ा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईबीसी को जोड़ना बंद कर दिया हूँ, है ना? अभी मैंने क्या कर दिया है, अभी बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो चुका है। मैं बहुत ही कम लोगों को जोड़ता हूँ, तो अगर मुझे ऐसा लगा कि आप में दम है, तभी मैं आप लोग को ऐड करूँगा। फिलहाल कुछ सवाल अगर आप में मन में है, कुछ जानना चाहते हैं, दीपक सर वापस से कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके सर, पूछिए। जी सर सर, अगर पूछिए। हम रात को सोते हैं जैसे, तो सुबह हम 5 बजे से पहले पहले उठना चाहते हैं, तो आप 8 बजे से नींद नहीं खुलती है, पर उठने का मन नहीं करता है, तो इस हुँ। पे आप कुछ बताना चाहते हैं तो? देखिए, इसके लिए आपको आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, जो कि मैं सैटरडे को सिखाऊँगा, है ना? इस सैटरडे नहीं, इस सैटरडे तो मैं बिज़ी रहूँगा, शादी है दोस्त की, दोस्त के दीदी की। तो इस सैटरडे के अगले सैटरडे मैं सिखाऊँगा, एनएलपी मेरी प्रोग्राम चलती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो उसमें मैं सिखाऊँगा कि कैसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन किया जाए। हालाँकि यहाँ पे मैं जाते पूछा है तो उसका जवाब शॉर्ट में दे देता हूँ। शॉर्ट में ये है ना कि आपको अपने ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग कमांड देना है, एक स्ट्रॉन्ग ऑटो सजेशन देना है कि भाई मेरे को सुबह उठना है तो उठना है, मैं कुछ भी हो जाए उठूँगा। देखिए, कभी-कभी आप भी जानते हैं कि उस दिन आप उठ जाते हैं, जिस दिन आपको बाहर फ्लाइट पकड़ना हो, बस पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो, कहीं बाहर जाना हो, तो उस दिन उठ जाते हैं। उस दिन आपको अलार्म भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक़्त ना सबकॉन्शियस ब्रेन जो है, उसको पता है कि भाई कब उठना है, मतलब उसको पता चल चुका है कि मेरे लिए उठना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ आप डेली अपने आप से प्रैक्टिस कर लें, किसी भी तरह से अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये जता दें कि आप सुबह उठ सकते हैं, तो आप सुबह उठ जाइएगा। उसका एक तरीका होता है ऑटो सजेशन, मतलब बार-बार सोने से पहले 10-15 बार विजुअलाइज़ कर लें। मतलब आँख बंद करके सोच लें कि मैं सुबह उठ चुका हूँ, सुबह उठते ही मैं अपना अलार्म बंद कर चुका हूँ, सुबह उठते ही मैं अपने आप से ऑटो सजेशन कर चुका हूँ, सुबह उठते ही मैं रूम साफ कर चुका हूँ, सुबह उठते ही मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। सारा चीज़ अगर आप सुबह उठने के बाद आधा घंटा आप क्या करने वाले हैं, वो अगर आप विजुअलाइज़ कर लेते हैं, विजुअलाइज़ करके सोते हैं, है ना? तो आपके ब्रेन में एक अच्छा-सा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप ऑटो सजेस्ट करके अपने ब्रेन को ये जता रहे होते हैं कि भाई मैं कल सुबह ये करूँगा, तो सुबह उठ के आप कर पाएँगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, वापस से वैसे ही हो जा रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अभी भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना है, और जैसे ही आप अगर नहीं उठ पाए हैं, तो जब आपका नींद टूटे तब सबसे पहले चीज़ आपको बोलना है, भाई आज मैंने गलती की थी, इसको मुझे सुधारना है। आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक कि आज मैं लेट से उठा। ये बोलना है, क्योंकि ब्रेन को जब तक ये नहीं पता चलेगा आपने गलती की है, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको चेंज भी नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है अपनी गलती और जताना है अपने ब्रेन को, और फिर अपने आप ब्रेन को ये भी जताना है कि मैं इम्प्रूव करूँगा, अपने आप को सुधारूँगा, है ना? और सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने के और भी कई तरीके होते हैं, तो आप मेरे सेशन में आइएगा, वहाँ और बेहतर तरीके से समझाऊँगा। ठीक है? इसके अलावा किसी और का सवाल है? अंशु मैम है, अमोद कुँवर सर हैं, गोपाल सर हैं, अजय सर हैं, राहुल सर हैं, ओप्पो F9 प्रो सर हैं, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, नाम नहीं है। जो भी हैं, प्लीज़ अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, श्रवण कुमार सर हैं, है ना? अजय सर हैं, हरीश चंद्र सर हैं। आप लोग का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप हैंड रेज़ कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर दूँगा। अनम्यूट का ऑप्शन मैं आप सभी को दे रहा हूँ, है ना? तो अगर आप सभी का किसी का भी कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, अदिति मैम हैं, कुछ पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ जिज्ञासा है जो मैंने सिखाया। ओके, तो क्या मैं इस वेबिनार को यहीं एंड कर दूँ? 1.5 घंटा आपने हमें टाइम दिया। काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से बात करके, मुलाकात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसे ही मेरे वेबिनार में आएँगे और काफ़ी फ्री में लर्निंग लेके जाएँगे, अब अपनी लाइफ़ को बदलेंगे। तो इसी विद दैट नोट आई एम गोइंग टू क्लोज़ दिस वेबिनार। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय